हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो आज ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 2 पे बात की कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कैसी हुई, किन किन लोगों ने उसमें योगदान दिया है, कौन कौन से जो है लेख है उस पे लिखे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें कौन कौन से साक्ष्य एविडेंस प्राप्त हुए, इस पे हमने देखा। कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत सारी एविडेंस हमें प्राप्त हुई हैं। देखिए, मोहर की बात कर ले, या फिर हम जो है कि मिट्टी के खिलौने की बात कर ले, या फिर हम देखें तो नगार की बात कर ले, या फिर मोहनजोदड़ो के एक विशाल स्नानागार की बात करें। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं एंशिएंट प्लेलिस्ट में। तो आज हम बात करेंगे भारत में स्थित कुछ हड़प्पन साइट्स के बारे में, जो कि जिनसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा की जो साइट्स हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर साइट्स की बात करें तो वो हमें भारत में देखने को मिलती है। और भारत के गुजरात में, जो गुजरात है क्षेत्र, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें जो है कि हड़प्पा साइट्स देखने को मिलती है। तो ऐसी कुछ साइट्स जो कि भारत में स्थित हैं और उनकी बहुत सारी जो है कि वहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे कि वो कहाँ स्थित है, क्योंकि ये लोकेशन भी पूछता है आपसे, और वहाँ से कौन-कौन सी प्रमुख चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। अगर हम लोग देखेंगे, बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारी जगह से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम लोग कुछ मेन चीज़ों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बाकी जो एविडेंस होंगे उसे हम लोग क्वेश्चन से देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले अगला हम लोग बात करते हैं धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो कि आपके गुजरात राज्य में स्थित है, भारत के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। ये एक पुरातात्विक स्थल है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखिए कि किस जो है कि स्टेट में है और किस जिले में है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है। दूसरा, अगर फैक्ट की बात करें तो धौलावीरा 3 भागों या फिर दुर्गों में कह लें विभाजित है। पहला आपका मध्यम नगर, निचला नगर में ये है, 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला दुर्ग में, दूसरा मध्यम नगर में, और तीसरा निचला नगर, ये 3 भागों में। कभी-कभी आता है कि ऐसा कौन-सा पुरातात्विक स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित है, तो वो धौलावीरा है। दूसरा देखें, संपूर्ण क्षेत्र की घेरती हुई चारों दिशाओं में बाहरी दीवारें बनाई गई हैं, यानी कि इसके चारों तरफ हम लोग देखेंगे तो एक जो है कि किलेबंदी के साक्ष्य मिलेंगे, यानी कि इसके घेराव के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाई गई है। तो यहाँ पे भी किलेबंदी के साक्ष्य हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरा देखेंगे कि रक्षा प्राचीर जो कि किलेबंदी की गई, जो दीवारें बनाई गई वो पत्थर से निर्मित है, यानी कि स्टोन से बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जल का जो व्यवस्था थी, जल निकासी का या फिर जल संग्रहण की काफ़ी अच्छी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो हमें धौलावीरा से देखने को मिलते हैं। धौलावीरा इज आर्कियोलॉजिकल साइट एट, यहाँ पे जो है कि खैदरा बेट लिखा है, यहाँ पे कच्छ है, यहाँ पे कच्छ होगा। ठीक है, कच्छ जिले के, ठीक है, यहाँ बचाव तालिका में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। और बहुत सारी चीज़ें आपको हमने इसमें बताई। दूसरा अगर हम बता रहे थे कि धौलावीरा से बांध निर्माण या फिर कृत्रिम जलाशय या फिर जल संग्रहण, ये टर्म आपको तीनों याद कर लीजिएगा, ये ऐसे ही पूछता है कि धौलावीरा से में क्या-क्या चीज़ें मिली हैं। तो कभी आएगा कि बांध निर्माण के साक्ष्य, या फिर कृत्रिम जलाशय यानी कि जो मानवधारी जलाशय बनाए गए हैं, वो नेचुरल नहीं है। तीसरा, जल संग्रहण या फिर उत्कृष्ट जल प्रबंधन, बहुत अच्छी वाटर हार्वेस्टिंग के एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं, तो हमें धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वर्षा के पानी को एकत्र करने के लिए हम लोग देखेंगे 24 इंटू 70 मीटर आकार का एक जो है कि जल निर्माण किया गया था, जिससे हम लोग पानी को इकट्ठा करते थे। ठीक, दूसरा देखेंगे, राजसभा के अवशेष का प्रमाण मिला है, गिरगिट की प्रतिमा मिली है, नेवले की पाषाण की मूर्ति मिली है, पालिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ धौलावीरा से मिले हैं, घोड़े की कलाकृति अवशेष मिले हैं हमें, अवशेष प्राप्त हुए हैं, पालिशदार श्वेत पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं, 10 अक्षर जो प्रकाश में आए। हम लोग देखेंगे कि 10 जो है कि अक्षर काफ़ी लंबे-लंबे हैं, वो हमें धौलावीरा से देखने को मिलते हैं। भवन निर्माण, जल निकास व्यवस्था, कलाकृतियाँ और नगर नियोजन, ये सारे के साक्ष्य हमें धौलावीरा से देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछे
पूछे जाते हैं कि कहाँ से उत्कृष्ट जल प्रबंधन मिला है, तो वो हमें धौलावीरा से देखने को मिला है। दूसरी अगर प्रमुख साइट्स की बात करें, जिसका नाम है कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, कभी कभी ये भी पूछ देता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से काली चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले, इसका अर्थ भी काली चूड़ियाँ। तो ये राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी खोज हम लोग देखेंगे बीबी लाल ने की है, बीके थापर एवं बीबी लाल ने की है। इसका खोज जो है कि किया 1961 में। ये भी पूछता है किसने किया है, तो ये बीबी लाल का काफ़ी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये आपके प्राचीन सरस्वती जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, कि बाएं तट पर स्थित है। और अमलान घोष ने इसकी खोज 1953 में की थी। ठीक है, उत्खनन इसका बीबी लाल ने कराया था। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जुड़वा राजधानी की बात करें तो मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसने जो है कि जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा। ठीक है, जुड़वा राजधानी तो पिगट ने कहा है राजधानी, पिगट। पिगट एक जो है कि विद्वान थे, उन्होंने ये वक्तव्य कहा है। तीसरी राजधानी किसे कहते हैं, कालीबंगा को कहते हैं। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा काल के अवशेष मिलते हैं। जो हड़प्पा के बाद जो भी अवशेष हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो हड़प्पा के 3 फेज है, प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा और जो है कि उसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा। तो ये सारे जो 3 स्तर हैं उसके हड़प्पा के, वो हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अग्निवेदी के साक्ष्य भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अग्निवेदी, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जूते हुए खेत। दूसरा हम लोग देखेंगे, यहाँ से हमें काली चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी जो है कि हमें साक्ष्य कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और भी चीज़ें। तो प्राक सिंधु काल के प्रमुख अवशेष में लाल अथवा गुलाबी रंग के चाक निर्मित मितभांड यानी मिट्टी के बर्तन, ये हमें देखने को मिलते हैं कालीबंगा से। दूसरा हम देखेंगे पेंदीदार और सकरे मुंह के घड़े, जो ऐसे होते हैं। ठीक है, काफ़ी सकरे मुंह के होते हैं घड़े, इसे सुराही भी हम लोग कहते हैं। तो ऐसे घड़े हमें देखने को मिलते हैं, सकरे मुंह के घड़े। दूसरा हमने देखे कुछ पेंदी वाले होते हैं। दूसरा हमने देखे छोटे बड़े आकार के मटके इत्यादि। कुछ बर्तनों पर काले रंग और ज्यामितीय अभिप्राय चित्रित है, यानी कि मटकों पे देखेंगे कुछ ज्यामितीय अभिप्राय, यानी कि रेक्टेंगल कह लें या फिर ट्रायंगुलर कह लें, ऐसे कुछ हमें शेप देखने को मिलते हैं जो चित्रित हैं कालीबंगा पे। दूसरा हम देखेंगे गोमेद, चालसीडनी, कार्निलियन से बने पाषाण उपकर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी, परशु, तांबे के मनके, पक्की ईंटें और तांबे की बनी चूड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी के खिलौने, गाड़ी के पहिए आदि हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये सारे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि तांबे के मनके। राजस्थान में देखेंगे कि तांबा जो राजस्थान का खेतड़ी था, वहाँ से हमें तांबे के साक्ष्य मिले। बहुत सारा जो है कि तांबा मंगाया जाता था, खेतड़ी, यहाँ पे खेतड़ी है। ठीक है, खेतड़ी से हमें तांबे मंगाए जाते थे सिंधु टाइम पीरियड में। तो यहाँ से हमें तांबे के भी बहुत अच्छे राजस्थान में देखेंगे साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कालीबंगा से रिलेटेड थी। दूसरा हम देखेंगे जूते हुए खेत, जो आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमें देखेंगे यहाँ पे जूते हुए खेत हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है। दूसरा देखेंगे एक और हरैया। ठीक है, एक और हरैया पूर्व पश्चिम में था, दूसरा और उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई गई है। जो जुताई के साक्ष्य मिले, यहाँ पे भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा में ही मिलता है, इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ सिर्फ केवल एक साइड्स में मिलती है वो हमेशा पूछे जाते हैं। कालीबंगा की फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों, यानी कि काफ़ी उसमें डिजाइन किए गए ऐसे ईंटों का प्रयोग किया गया है फर्श निर्माण में। फर्श की ईंटों पर वृत्त को काटते हुए एक वृत्त का सुंदर अलंकरण मिलता है, यानी कि काफ़ी अच्छा से देखेंगे कि वृत्त यानी गोला पे जो है कि फर्श पे किया गया है, देखे तो रंगोली की तरह। तो इसके साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। दूसरे का साइट की बात करें तो वो राखी गढ़ी है। ठीक है, राखी गढ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। याद रखिए कौन सा साइट कहाँ पे है। इसकी खोज रफीक मुगल ने की है और इनकी पुस्तक भी है हड़प्पा पे। राखी गढ़ी प्राक हड़प्पा स्थल है।
ठीक है। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है, जो कि सिंधु की जो लिपि थी पिक्टोग्राफिक, वहाँ पे वैसे मुद्रा हमें प्राप्त हुई है राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। जो 5 बड़े नगर हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, उनमें से एक राखीगढ़ी भी सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा कालीन नगर भी है मोहनजोदड़ो, सॉरी मोहनजोदड़ो का है राखीगढ़ी, हड़प्पा कालीन नगर है। दूसरी अगर साइट की बात करें तो मिठातल है। मिठातल है हरियाणा के भिवानी कह लें या फिर भिवानी कह लें, भिवानी जिले में स्थित है। ये 1968 में इसका उत्खनन सूरजभान ने करवाया था और यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो यहाँ भी एक मिठातल से क्वेश्चन आता है कि इसकी उत्खनन कहाँ कौन किया है और ये कहाँ स्थित है। दूसरा देखेंगे दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में है और 1958 में इसकी खोज बीपी बोबडिंकन ने की है। और इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे मृदभांड, सैंधो लिपि और मोहर के साक्ष्य मिले। और आपको बता दें कि ये जो हड़प्पा में सॉरी भारत में जो सैंधो घाटी स्थल मिले हैं, उनमें सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो दैमाबाद ही है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो ये आपकी प्रवरा नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी के किनारे स्थित है। तो अगर आपको ऑप्शन में प्रवरा ना दे गोदावरी दे, तो वहाँ पे आप गोदावरी भी लगा सकते हैं। दूसरा देखें भिराना, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, वो हरियाणा भिराना में स्थित है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाल मृदभांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित, यानी कि लाल मिट्टी के बर्तन पे एक स्त्री का चित्र अंकित है, जिसकी तुलना हम लोग देखें जो मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल मिली है ब्रॉन्ज की, उससे की जाती है। भिराना भी एक प्राचीनतम हड़प्पा स्थल माना जाता है कि ये काफ़ी पुराना जो है कि हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट बात करें रोपड़, जो कि पंजाब में है। ये मिस प्रिंटिंग हो गई। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पे स्थित है। इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी और इसका उत्खनन 1953-56 में यगदत्त शर्मा ने की थी। ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का पीवाईक्यू है और ये पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ये साइट स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया उत्खनित प्रथम स्थल रोपड़ है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। एवं दूसरा कालीबंगा था। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो भारत में खोजा गया और पहला स्थल रोपड़ और उत्खनन करने वाला वो खोजा गया था उत्खनित प्रथम स्थल रोपड़ और दूसरा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। रोपड़ से हम लोग देखेंगे मानव की कब्र के साथ साथ कुत्ते के सावधान के भी प्रमाण मिले हैं, यानी कि मानव की कब्र के साथ साथ कुत्ते के सावधान, जैसे हम लोग देखेंगे स्टोन एज में हमें कहाँ मिला है ये चीज़, तो हमें गुफकराल में देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। गुफकराल, ठीक है, गुफकराल और बुरझोम में ऐसे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमने रोपड़ में देखने को मिलेगा हमें। दूसरा देखेंगे, नेक्स्ट बात करें साइट संघोल, जो कि पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एसएस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई है और यहाँ से चित्रित दूसर दूसर मृदभांड यानी कि पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं और कच्ची दीवार से ईंट बने हैं, उसके भी साक्ष्य हमें संघोल से देखने को मिलते हैं। आलमगीरपुर, जो कि भारत में स्थित पुरातात्विक स्थल में हड़प्पी स्थल में सबसे पूर्वी छोर पे है, पूर्वी छोर पे है। कभी कभी पूछता है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और सबसे सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल की खोज है ये, और इसकी खोज यगदत्त शर्मा ने की थी। कब? 1958 ईस्वी में की थी, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट हम देखें मांडी, ये भी उत्तर प्रदेश में है और हड़प्पा सभ्यता की इसको टकसाल कहते हैं। मांडी को याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की टकसाल। टकसाल वो जगह होती है जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है। ठीक है, सिक्कों को ढाला जाता है, उसे टकसाल कहते हैं। अगर आप मिडवल पढ़ेंगे तो ये काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा। हुलास, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे खेती किए जाने के हमें स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं हुलास से। नेक्स्ट देखेंगे सनौली, जो कि आज ये भी उत्तर प्रदेश में है, बागपत उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे हमें विस्तारित सावधान के साक्ष्य मिले हैं और इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह स्थल माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार सनौली पूछा गया है कि विस्तारित सावधान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो सनौली से मिले हैं। और सबसे बता दें कि जो लार्जेस्ट ब्यूरियल साइट इन द वर्ल्ड जो है कि सनौली है। तो ये कुछ इंडिया में जो मेन मेन पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में हमने आज ये डिस्कस किया कि किस पुरातात्विक स्थल से कौन से अवशेष मिले हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो है कि बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है कि इतने सारे साइट्स हैं, इसको
अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने उत्खनन कराया है और इतने ज़्यादा एविडेंस मिले, कैसे इसको याद करें। तो आप ऐसे कुछ देखेंगे आगे आगे ऐसे कर लीजिए कि इंडिया में कौन कौन सी मेन मेन साइट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनसे कुछ कुछ मेन मेन चीज़ों को आगे याद करिए, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए इंडिया के बाहर कौन कौन सी साइट्स हैं, क्या क्या मिले अवशेष, उसे याद करिए। फिर उसके बाद आप जो है कि ऐसे धीरे धीरे अगर याद करेंगे, थोड़े थोड़े आप एविडेंस याद करेंगे, तो जितने भी एविडेंस हैं आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसे आप बिल्कुल जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक ब्रॉड टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। तो ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।